नमस्कार दोस्तों, संजीवनी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। उनको आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय बताएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो घ्राण सूचक या ऑयल फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रति का निर्माण होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव होता है? तो निर्वात में संभव होता है। न्यूलैंड्स का अक्टक सिद्धांत किसके तक लागू था? तो कैल्शियम तक लागू था। अगला है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में 6.022 गुने 10 की पावर 23 अणु परमाणु जो है मौजूद होते हैं। अगला है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर जो है क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा। अगला है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आस पास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो संक्षारण। अगला है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? तो युग्मनज का निर्माण करती है। अगला है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। अगला है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल कितना होगा? तो नेट बल कितना होगा? 0 होगा। अगला है, प्रश्न है, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुण किसके संचरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। अगला प्रश्न है, एक पौधे में आगामी पौधा किस रूप में होता है? तो किस रूप में होगा? तो भ्रूण के रूप में उपस्थित होगा। अगला प्रश्न है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो शोल्डर किसका है? टीन और सीसा का। अगला प्रश्न है, तापमान को केल्विन से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में से 273 क्या करना होगा? घटाना होगा। अगला प्रश्न है, एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो चलती कार मतलब गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री परिवहन में मदद करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसे पृथ्वी की ओर क्या करता है? खींचता है। अगला प्रश्न है, अंडमाला ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो किसमें होगी? प्लाज्मा में होगी। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो इसकी गति जो है अविलंब से दूर झुक जाती है। अगला है, एक ही समूह में मौजूद तत्वों में क्या विशेषता होती है? एक समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पानी में अम्ल जो है पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करती है? तो कौन सा है? एसिटिक अम्ल।
अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसकी पिंड का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। अगला है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों में होता है? तो उभयचर में होगा। अगला प्रश्न है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब क्या होगा? विस्थापन बल की दिशा में होगा, तभी जो है किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है कौन से ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? तो दर्पण जो है धनात्मक होना चाहिए। अगला है एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अगला प्रश्न है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होगा। मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में श्वसन जो है फेफड़े के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु के। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक साथ क्या कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। अगला प्रश्न है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं कैसी हो सकती है? तो वंशागत होगी। अगला है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक रूप से कहाँ होती है? तो परमाणु संलयन जो है होगा सूर्य में होगा। अगला है ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। अगला है स्क्लेरेन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण होती है। अगला प्रश्न है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। अगला है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता में होगा। अगला है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 प्लस H2O जो है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो है ये प्राप्त होगा। अगला है पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में फ्लोएम जो है भोजन के लिए होता है। और अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब कैपिटल जी की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला है शोल्डर मिश्र धातु में टीन के साथ और क्या होता है? तो लेड सीसा होता है। अगला है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। अगला है लिटमस विलियन किसके निष्कर्षित किया जा सकता है? तो लाइकेन से किया जा सकता है। अगला है ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता? तो पपीता जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। अगला है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। अगला है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। अगला प्रश्न है किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है पानी में घोलने पर यह जिप्सम में बदल जाता है। अगला है समजातीय श्रेणी हाइड्रोकार्बन का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो मेथिल समूह द्वारा जो है CH2 द्वारा अलग होता है। अगला है किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी जो है ठीक हो जाती है? तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से जो है एसिडिटी ठीक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग किसकी आवृत्ति मापने की इकाई है? तो ध्वनि तरंग की मापने की इकाई जो है हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है जब एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर उठाने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा जो है घट जाती है। अगला प्रश्न है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का पूर्ण क्षय नहीं होता, बल्कि वह किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो किसमें बदल जाएगा? वो तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो आयन का आदान प्रदान होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है पौधों किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है पौधा जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। अगला प्रश्न है अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रावर्तित ध्वनि के बीच अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगला है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल जो है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अगला है जब किसी बल को गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो बल और गति की दिशा के बीच का कोण कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भाग को जो है पुंकेसर कहा जाता है। अगला है किस यौगिक को Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों का कौन सा उत्तक लगातार कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो विभोज्य उत्तक। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्या नियत रहता है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता? तो द्रव्यमान जो है वस्तु का नियत होता है, वो कहीं भी लेने जाने पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? तो Al2O3 जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला है विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह के जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? तो मोनेरा जगत। अगला है किस जीव में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में। अगला प्रश्न है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला एक विशेष उत्तक कौन सा है? तो प्लेसेंटा है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो अत्यधिक आवर्धित मतलब अत्यधिक बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है बल या गति की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। अगला है परमाणु संख्या 35, 53 और 85 किस समूह से संबंधित है? तो हैलोजन समूह से संबंधित है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 है। अगला प्रश्न ओडोमीटर का उपयोग वाहनों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित। अगला प्रश्न है दो अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग मुख्य रूप से क्या ज्ञात करने में किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम जो है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर शुद्ध बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है लिटमस विलियन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन मुख्य रूप से लाइकेन से प्राप्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्तिगत मानव तंत्रिका कोशिका की कितनी लंबाई होती है? तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक होता है। अगला प्रश्न है अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो तापमान परिवर्तित नहीं होता, नियत रहता है। अगला प्रश्न है अमीबा में लैंगिक प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में लैंगिक प्रजनन जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो क्या होगी? आभासी और छोटा।
अगला प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो समूह कहलाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? तो छठे आवर्त में जो है 32 तत्व मौजूद है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अगला प्रश्न है, नेप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो नेप्थलीन में सिरके का रंग डालने पर घोल का रंग जो है रंगहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के अणु में किस प्रकार का बंध होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में जो है एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। अगला प्रश्न है, यदि साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा जो है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अग्न्यासी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन के अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन जो है एंजाइम परिवर्तित करेगा। अगला है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगला प्रश्न है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो लागू बल के समानुपाती होगा। अगला है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो दबाव जो है चालक के दर को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा एकलिंगी उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो पपीता जो है एकलिंगी उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ती है? तो आयाम के बढ़ने से जो है बढ़ती है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो क्या है? हाइड्रोजन है। अगला है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो N0 के द्वारा निरूपित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति और समय के। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10। अगला प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। अगला है, वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वृषण से मुक्त किया जाएगा। अगला है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो किस प्रकार के परावर्तन की घटना घटित होगी? तो नियमित। अगला है, कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों के विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो 12 जो है कक्षीय ताप पर क्या होगी? तरल होगी। अगला प्रश्न है, जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। अगला है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर जो है शैवाल कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई जो है न्यूटन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन को दर्शाता है? तो क्लोरीन जो है दर्शाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। अगला है, धातु के तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुवांश के बीच संधि को क्या कहते हैं? तो सिनैप्स कहते हैं। अगला है, कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? तो अदरक जो है एक राइजोम का उदाहरण है। अगला है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक और जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 होता है एल्काइन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, किसको विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो वही वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल बनता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होगा हाइड्रोजन का। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है आइरिस यानी परितारिका के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 X H2O होता है। अगला है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा को पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन से फ्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन तक नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कौन सी गैस गैसें आवर्त सारणी के समूह 18 से संबंधित है? तो उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। अगला प्रश्न है आनुवांशिक गुणों का मुख्य वाहक किसे माना जाता है? तो गुणसूत्र को जो है आनुवांशिक गुणों का मुख्य वाहक माना जाता है। अगला प्रश्न है धातु कर्म एक प्रक्रिया है तो अयस्क से शुद्ध धातुओं को निकालने की। अगला प्रश्न है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो ठोस पदार्थों में जो है अधिकतम होगा। अगला है मानव पाचन तंत्र किसके पित्तरस का स्राव होता है? तो यकृत से होता है। अगला है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला प्रथम समीकरण कौन सा है? तो v बराबर u प्लस at है। अगला है किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस उच्च गलनांक वाली धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जिगोट का निर्माण होता है? तो उर्वरकरण या निषेचन के जो है कारण होता है। अगला प्रश्न है किस पौधों के बीज आवरण रहित नग्न पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म जैसे देवदार। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं जिसके कारण हम आगे से और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।